वेलकम बैक दोस्तों, हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव भैया। मेरा नाम है आशीष। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो टोटली डिटेल टारगेटिंग के ऊपर रहेगा। हम जानेंगे इस वीडियो में कि डिटेल टारगेटिंग क्या है, और ये भी जानेंगे कि डिटेल टारगेटिंग का आखिर मतलब क्या होता है और इसे किस जगह में यूज करने पर डिटेल टारगेटिंग की हर एक चीजें और हर एक फायदेमंद हम आज के डेट पे जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आई होप कि आपने मेरा पूरा पहले वाला जो वीडियो है ब्रांड अवेयरनेस के बारे में वो आपने पूरा देखा होगा। ओके, आज का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले business.facebook.com/overview लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप अपना फेसबुक पेज के एडसेट लेवल में पहुंच जाएंगे। एडसेट लेवल में पहुंचने के पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा हुआ है और मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि अपना पर्सनल एड से आपको एडवर्टाइज रन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से प्लेलिस्ट में डाल रखा हुआ है, आप बिल्कुल चेक करो। ओके, या फिर आई बटन में क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, तो डिटेल टारगेटिंग क्या है। डिटेल टारगेटिंग में देखिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट ये समझने की कोशिश करना, डिटेल टारगेटिंग क्या होता है। आप मान लो कि आप जाहिर सी बात है कि हर इंसान को एक तरीके का खाना पसंद नहीं होगा। कोई वेज होंगे, कोई नॉन वेज आइटम होंगे और कोई चाइनीज के आइटम होंगे, और किसी को जो साउथ इंडियन फूड जो है वो खाना ज़्यादातर पसंद होगा, राइट। के रेस्टोरेंट को खोजेंगे। तो सेम तरीके से डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको इंटरेस्ट बेस्ड हम लोग टारगेटिंग रखते हैं। जैसे कि जिनको जिस चीज में इंटरेस्टेड है हम उन्हीं को ही टारगेट करेंगे। सबसे पहला चीज तो आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो डिफाइन करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मान रेफ्रिजरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं सेल करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी साइकिल के या फिर ऑटोमोबाइल के चीजों को के पार्ट्स अगर कोई मेरे पास खरीदने आएगा, जाहिर सी बात है मेरे पास नहीं मिलेगी, है ना। तो सेम तरीके से अगर आप अपना प्रोडक्ट के बारे में तख्ता नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको डिटेल टारगेटिंग करने में काफ़ी इशू होगी। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपका टारगेटिंग सही रहेगी तो आप उसी तरीके के लोगों को आप टारगेट कर पाओगे, है ना। अगर किसी को स्पोर्ट्स शू में अगर इंटरेस्टेड है और आप उनको कैजुअल शू दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो स्किप कर जाएंगे। तो सेम तरीके से आज हम लोग जो डिटेल टारगेटिंग जान रहे हैं, तो डिटेल टारगेटिंग में क्लिक करने के बाद तीन तरीके का टारगेटिंग यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड रहती है। सबसे पहला आपको ब्राउज में क्लिक करना है। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि सबसे तीन बेस्ड जो है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। यानी कि डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड क्या मतलब होता है कि डेमोग्राफिक आप किससे रिलेटेड, आप किस किस तरीके को बिजनेस को आप बताना चाह रहे हो। इंटरेस्ट बेस्ड यानी कि लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है ना। अगर मान लीजिए कि मुझे गेमिंग रिलेटेड यानी गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आप गेम से रिलेटेड एडवर्टाइज रन करोगे, है ना। अगर आप कोई भी कंप्यूटर बेस या फिर कोई पार्ट से रिलेटेड आप कोई किसी को इंटरेस्टेड है तो आप उस तरीके की कस्टमर को आप टारगेट करोगे। बिहेवियर का मतलब होता है दोस्तों कि आप मान लीजिए कि अगर किसी का किस तरीके का बिहेवियर है ना। यानी कि इन केस मान लीजिए कि अगर आप कैसा एक्टिविटीज वो करते हैं अपने लाइफ में, उस तरीके का बिहेवियर को देखकर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या क्या है, एजुकेशन है, फिनेंशियल है, लाइफ इवेंट्स है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है और वर्क है। ओके, एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन में जब आप क्लिक करोगे तो एजुकेशन में कितने तरीके के स्टडी होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल ऑनर्स। तो किस किस तरीके की फील्ड ऑफ स्टडी है, ओके, वो इसमें आ जाते हैं। अब स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन कौन से स्कूल और यूनिवर्सिटी को आप कवर करना चाहते हो, है ना। एजुकेशन में कौन सा यूनिवर्सिटी, एकेडमिक किस तरीके इंस्टीट्यूट है या फिर नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर सेंटर है, तो ये सारा डिफाइन यहाँ पे होती है। अंडर ग्रेड ईयर्स यानी कि वो
फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, या फिर बीए के बाद एमए पास आउट है, तो इस तरीके की बेस्ड में यहाँ पे क्लिकेबल होती है। इस तरह की डिटेल को आपको टारगेट करना पड़ेगा, इस तरह के कस्टमर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड हम लोग चलते हैं एजुकेशन लेवल में। आप, मैंने बता दिया आपको, एजुकेशन में आप जब आएंगे तो एट हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर्स डिग्री, ओके, हर तरीके का आपको एजुकेशन, जितने तरीके के एजुकेशन होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। फाइनेंशियल में आता हूँ, फिनेंशियल में जब हम क्लिक करेंगे तो आपको इनकम सबसे पहले यहाँ पे शो करेगा। अब इनकम में हम जब जाएंगे तो हाउस होल्ड इनकम, यानी कि जिनका जिप कोड, देखिए जिप कोड से रिलेटेड भी इनकम डिफाइन होती है, यानी कि टॉप 10% में जो लोग आते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं 10,000 की नौकरी करता हूं, तो 10,000 की नौकरी में कौन कौन से यूजर्स आएंगे, 10,000 से नीचे हाउस होल्ड इनकम में टॉप 10 to 25%, यानी कि 10,000 से 25,000 का जो नौकरी करते हैं वो कौन कौन सा आएंगे, 25,000 से 50,000 तक जो जो नौकरी करते हैं वो किस चीज में आएंगे, तो ये सारा इसमें डिफाइंड होता है। ओके, अब हम इनकम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइव इवेंट्स में। देखिए लाइव इवेंट्स में क्या होता है कि इसे दूर रहते हैं, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग अपने घर पे यानी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आप उन तरीके के यूजर्स को आप डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको इतने दूर तक समझ आई होगी लाइव इवेंट्स में। ओके, अब देखिएगा लाइव इवेंट्स में भी एक चीज और है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी कि जिनका एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर में एनिवर्सरी आने वाला है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। जिनका 31 से 60 दिन के अंदर में एनिवर्सरी आने वाली है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। तो ये सारी कैटेगरीज दी रखी गई है। मेटा ने वो हर तरीके के लोगों को यहाँ पे एडवर्टाइज दिखाने का, हर एक कैटेगरीज, हर एक टाइटल, हर एक कैटेगरी, हर एक सब कैटेगरी भी दे रखी हुई है, ताकि आप इंटरेस्ट बेस्ड लोगों को टारगेट कर पाओ, है ना, आप उन लोगों तक भी पहुंच पाओ जिन तक, ताकि आप इंटरेस्ट बेस्ड होने पर क्या होगा कि लोग आप लोगों तक उतने ज्यादा से इन डेप्थ आप पहुंच पाओ, है ना। लाइफ इवेंट के बाद आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या होती है, पेरेंट्स में देखिए ऑल तरीके के पेरेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स अभी फिलहाल के लिए 12 महीने के अंदर जो पेरेंट्स बने हुए हैं, ओके, 12 महीने का जो पेरेंट्स बने हुए हैं, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, जिनके ऑलरेडी लड़के लड़कियां यानी कि मेल और फीमेल जो बच्चे बच्चियां हैं वो 18 से 26 साल की उम्र के होने चाहिए, जो कि उस अभी फिलहाल के लिए जो जिनके मतलब कि जो मम्मी पापा ऑलरेडी जिनका लड़के या लड़कियां 18 या 26 साल की उम्र है उनकी, उस तरीके के मम्मी पापा जो 3 साल के 5 साल का उनका लड़के लड़कियां हो, उन तरीके के पेरेंट्स जो जिनके 9 से 12 साल के बीच में उनके लड़के लड़कियां हो, ये सारे चीजें इसमें डिफाइन हो जाती है। ओके, अब हम पेरेंट्स को छोड़कर अब हम रिलेशनशिप में आते हैं। देखिए रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप स्टेटस देखेंगे तो जो लोग इंगेज हो चुके हैं उनको टारगेट कर सकते हो, जो लोग अभी हाल फिलहाल में रिलेशनशिप में आए हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो, जो लोग कपल है उनको आप टारगेट कर सकते हो, जो लोग मैरिड है, जो लोग शादीशुदा है आप उनको भी टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, जो लोग सिंगल है आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, और जो अनस्पेसिफाइड है यानी कि देखिए हर एक लोग बायो में हर एक चीज मेंशन करके रखते हैं। अब जिन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ है डेफिनेटली जाहिर सी बात है वो अनस्पेसिफाइड में आ जाएंगे, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। देखिए ये टारगेट बताने का मेन मुद्दा ये है कि आप अपने टारगेट को जितने तरीके का आप इन डेप्थ जितने यूजर्स को आप टारगेट करोगे ना, उतने लोग चांसेस रहते हैं आपका सेल्स कन्वर्ट होने का, इतना चांसेस रहती है आपके ब्रांड अवेयरनेस कन्वर्ट होने के, क्योंकि आप फालतू देखिए आप डेफिनेटली आप जो एडवर्टाइज रन कर रहे हो उसके पीछे एक कॉस्ट लगती है ना, तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो एक परसेंटेज में होना चाहिए, नहीं तो आप किसी को भी अगर आप दिखा रहे हो जो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो क्या स्किप कर जाएंगे आपके एडवर्टाइज को, है ना, वो कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे या फिर और वो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो आप ऐसे ही एडवर्टाइज चलाते रहोगे और आपके जो आपका पैसा खर्च होते रहेगा और आप कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे कि जिनको देखिए अब वर्क में क्या है कि वर्क में यह आ जाता है दोस्तों कि
कौन कौन से एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री या जॉब टाइटल, यानी कि जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। ओके, एंड एम्प्लॉयर से यानी कि देखिए आप जिस कंपनी में काम करते हो आपको बोला जाता है एम्प्लॉयज़, और आप जिनके अंडर में यानी कि आपसे जो मेन है यानी कि HR उनको एम्प्लॉयर्स कहेंगे, है ना। तो ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट बेस्ड में। अब देखिए इंटरेस्ट बेस्ड में क्या होता है, इंटरेस्ट बेस्ड में बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि लोगों को किस किस तरीके में इंटरेस्टेड है। देखिए लोगों को बिजनेस एंड इंडस्ट्री में अगर आप क्लिक करेंगे तो लोगों को एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट में, एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर का जो डिपार्टमेंट है, ये सारा बिजनेस इंडस्ट्री में आ जाता है। ओके, और अगर मैं बिजनेस इंडस्ट्री के बाद इंटरटेनमेंट में आता हूं तो इंटरटेनमेंट में लोग किस किस तरीके का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि लाइव इवेंट होती है जिसमें लोगों को गेम्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया गेम्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रहते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रहते हैं, टीवी मूवीज में इंटरेस्ट रहते हैं। तो आप उस तरीके के यूजर्स को आप उसको टारगेट कर सकते हो और आप अपना एडवर्टाइज उनको दिखा सकते हो, है ना। इंटरटेनमेंट के अलावा फिटनेस, जो जिम से रिलेटेड है, फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग आ जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज आ जाती है, फिटनेस आ जाती है, जो रनिंग एथलीट वगैरह होते हैं आप उसको भी कवर कर सकते हो। आप कोई डंबल सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अगर किसी उन लोगों को सेल करें जो फिजिकल एक्सरसाइज और फिटनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप डंबल उनको दिखाकर कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज एंड एक्टिविटीज, शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ओके, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात है कि आप उनको हार्डवेयर, अगर जिनको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है और आप उनको हार्डवेयर का चीज दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो स्किपेबल कर जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट को छोड़कर हम आ जाते हैं बिहेवियर में। लोगों का बिहेवियर कैसा है, जैसे कि अगर हम बिहेवियर में क्लिक करें तो डिजिटल एक्टिविटीज, ठीक है। तो डिजिटल एक्टिविटीज में देखिए बिहेवियर में डिजिटल एक्टिविटीज, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन एंड एक्सपर्ट्स, डिजिटल एक्टिविटीज टीम, मोबाइल डिवाइस यूजर, ओके, मोर कैटेगरीज, अनस्कोर ट्रैवल में इंटरेस्टेड, अनपरचेज बिहेवियर। देखिए अब यहाँ पे बिहेवियर का मतलब आपके मन में एक सवाल ऐसा आता होगा कि बिहेवियर का मतलब क्या, लोग किस तरीके का बिहेवियर से हम किससे टारगेट कर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि देखिए लोगों के बिहेवियर से भी ना पता चलता है कि आप उस एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा रहता है जिससे आप एनालिसिस कर पाते हो कि एक्चुअली में उनको क्या चाहिए। जैसे कि जैसे मेटा ने अपने बिहेवियर से बताया है कि एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज, एनिवर्सरी में जिनको ऑलरेडी आपको लग रहा है कि वो 61 से 90 दिन के अंदर वो एनिवर्सरी में आने वाले हैं, है ना, या फिर उन्होंने किसी जगह में पोस्ट किया है तो आप उनका बिहेवियर देख के उनको टारगेट कर सकते हो। ओके, डिजिटल एक्टिविटीज टीम, जैसे कि म्यूजिक क्रिएटर्स जो होते हैं, जो लोग ऑलरेडी म्यूजिक बनाते तो उन लोगों का बिहेवियर देखकर आप ये सारी चीजें आप टारगेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है मेरा कि आप एक्चुअल में डिटेल टारगेटिंग में इन डेप्थ जब आप जाओगे ना तो आपका हर एक इंसान का बिहेवियर इंटरेस्ट देकर आप उनको टारगेट कर सकते हो, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और कम पैसे में आप डेफिनेटली अच्छा से अच्छा ROAS आप जनरेट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस्ट पर रिजल्ट लेकर आ पाओ। तो जिससे क्या होगा कि आपके फेसबुक के एडवर्टाइज जो है वो अच्छी बनी रहेगी एंड लोग भी उससे इंगेज होते रहेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये पूरा वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट तो डेफिनेटली करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितना इंगेज हो पा रहे हो मेरे वीडियो से। ओके, तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।